यश की टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही रणवीर की धुरंधर को कैसे पछाड़ दिया। टॉक्सिक में महिला किरदारों पर क्या बोले यश। सलमान खान की मॉन्स्टर की पूरी कहानी पता चल गई। कैसा है अक्षय खन्ना की महाकाली का पहला टीजर। इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। टॉक्सिक में महिला किरदारों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर फिल्म को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। अब यश ने इस बारे में बात की है। उनका कहना है कि ट्रेलर से फिल्म के फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर गलत परसेप्शन बन गया है। हैदराबाद में एक प्री रिलीज इवेंट में उन्होंने कहा, फिल्म दिखाएगी कि महिलाएं लोगों की एक्सपेक्टेशंस को चुनौती दे सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं और अपनी शर्तों पर कामयाबी हासिल कर सकती हैं। सिर्फ ट्रेलर देखकर फिल्म के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, इस फिल्म की डायरेक्टर भी एक महिला हैं, गीतू मोहनदास। मैं जानता हूं कि जिंदगी में कुछ हासिल करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन महिलाओं के लिए ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। लोग आप पर सवाल उठाएंगे और सोचेंगे कि एक महिला आखिर क्या कर सकती है। मैंने भी ऐसी बातें देखी हैं। यश का मानना है कि गीतू मोहनदास इस फिल्म के जरिए महिलाओं को लेकर बनी ऐसी सोच को चुनौती देंगी और दिखाएंगी कि महिलाएं क्या हासिल कर सकती हैं। यश की टॉक्सिक 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तगड़ी हो रही है, जिसे देखते हुए मुंबई के कुछ थिएटर्स में फिल्म के अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट शोज रखे गए हैं। कुछ सिनेमाघरों ने फिल्म के लिए सुबह 6 बजे और रात को 11:45 के शोज रखे हैं। KGF चैप्टर 2 के बाद यश लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। थिएटर्स आमतौर पर सुबह 6 बजे या रात के करीब 12 बजे के शो तभी रखते हैं जब दर्शकों की मांग बहुत ज्यादा हो। मुंबई में टॉक्सिक के साथ भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। लंबे डिले के बाद फाइनली ये फिल्म रिलीज हो रही है। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म लव एंड वॉर का काम पूरा करने के बाद सितंबर में मधुबाला की बायोपिक पर काम शुरू करने वाले हैं। मिड डे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भंसाली अगले हफ्ते रॉयल पाम्स में लव एंड वॉर का आखिरी गाना शूट करेंगे। इसके बाद इसी लोकेशन को मधुबाला की बायोपिक के लिए तैयार किया जाएगा। इस फिल्म में सारा अर्जुन लीड रोल में है। फिल्म को डार्लिंग्स वाली जसमीत के रीन डायरेक्ट करेंगी। बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट बजट की वजह से रुका हुआ था, लेकिन संजय लीला भंसाली के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद ये एक बार फिर से ट्रैक पर आ गया है। सारा अर्जुन ने भी अपने किरदार के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रणवीर सिंह ने रिलायंस की डॉक्यूमेंट्री परवाह है तो परिवार है में धुरंधर और फिल्म से पहले अपने करियर में आए मुश्किल वक्त के बारे में बात की। उन्होंने कहा, धुरंधर बनाना आसान नहीं था, इसे शूट करना और पूरा करना भी आसान नहीं था। हमारे सामने कई मुश्किलें थी। आगे उन्होंने कहा, फिल्म बनाते समय लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत थी, क्योंकि टीम कुछ बहुत अलग करने जा रही थी। इसलिए बहुत जरूरी था कि लोग डंके की चोट पर हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि अगर ये फिल्म चल गई तो हम कुछ नया और बड़ा करने वाले थे। उन्होंने कहा, उस समय मेरी फिल्में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। मुझे पूरा प्यार, सपोर्ट और हौसला मिला उस वक्त भी जब मेरी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। करियर है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन उस मुश्किल वक्त में मुझे जिस तरह का सपोर्ट मिला वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यश की टॉक्सिक ने एडवांस बुकिंग में रणवीर सिंह की धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने 3 दिनों में ही एडवांस बुकिंग से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज हो रही है, यानी कि अभी भी 2 दिन का समय बाकी है। सेकनिल्क के मुताबिक टॉक्सिक के कन्नड़ा वर्जन की 2,60,000 टिकट्स बिकी हैं, जिससे फिल्म ने 11 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की है। तमिल में टॉक्सिक ने 27,600 टिकट्स बेची हैं, जिससे फिल्म की 45 लाख के आसपास की कमाई हुई है। तेलुगु में फिल्म की 5,400 टिकट्स बिकी हैं, जिससे फिल्म की कमाई 3,40,000 रुपए के आसपास रही। मलयालम में 9,600 टिकट्स बेचने से इसकी कमाई 19,20,000 रुपए पर पहुंच गई है। एडवांस बुकिंग में फिल्म के हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा टिकट्स बेची है। हिंदी में फिल्म की अब तक 3,30,000 टिकट्स बिक चुकी हैं, जिससे फिल्म ने 11 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास की कमाई कर ली है। टॉक्सिक के ओवरऑल एडवांस बुकिंग को अगर हम जोड़ लें तो फिल्म ने अब तक 6,40,000 टिकट्स बेच दी हैं और इससे फिल्म की कमाई 24 करोड़ 35 लाख रुपए हो जाती है। अब ब्लॉक सीट्स को भी अगर इसमें जोड़ लें तो ये आंकड़ा 32 करोड़ 92 लाख तक पहुंच जाता है। टॉक्सिक ने धुरंधर के पहले पार्ट को एडवांस बुकिंग में पीछे छोड़ दिया है। उस फिल्म ने प्री सेल से 14 करोड़ रुपए की टिकट्स बेची थी, लेकिन यश की मूवी धुरंधर 2 से अब भी काफी पीछे है। सीक्वल ने एडवांस बुकिंग में टोटल 62 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की थी।
सलमान खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। बताया जा रहा है कि उनकी फिल्म, जिसको अभी तक SPC 63 बुलाया जा रहा था, उसका टाइटल मॉन्स्टर होगा। सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी को लेकर कई सारी फैन थ्योरीज चल रही हैं। एक फैन थ्योरी के मुताबिक फिल्म की कहानी 9/11 के हमलों के ठीक बाद के दौर में घटेगी। ये वो समय है जब अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा रहा था। फिल्म में सलमान एक अंडरकवर आर्मी ऑफिसर के रोल में होंगे, जो अफगानिस्तान जाकर वहां पर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लेकर आएगा। इसी दौरान सलमान का किरदार अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और जिहादी हिंसा से कश्मीर को बचाने की कोशिश करता है। बीते दिनों खबर आई थी कि मुंबई में अफगानिस्तान का एक सेट बनाया गया है, जहां फिल्म के एक्शन सीन्स शूट किए जा रहे हैं। ऐसे में ये थ्योरी दिलचस्प तो महसूस होती है। अक्षय खन्ना और श्रिया रेड्डी की फिल्म महाकाली का पहला टीजर आ गया है। इसको नाम दिया गया है शुक्राचार्याज वॉर क्राई। फिल्म में अक्षय खन्ना शुक्राचार्य के किरदार में है। कहानी धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई पर आधारित है। इस कहानी को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नजरिए से दिखाया गया है। टीजर में एक वॉइस ओवर चलता है, जिसमें समुद्र मंथन का जिक्र होता है। इसमें बताया जाता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, लेकिन भगवान विष्णु ने अमृत सिर्फ देवताओं को दिया। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या ये फैसला धर्म के मुताबिक था या अधर्म के। फिर सवाल उठता है कि क्या उनके साथ ऐसा करना सही था या गलत। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। कहा जाता है कि 14 दिनों के अंदर असुरों की जीत की गर्जना हर लोक में सुनाई देगी और असुरों को आखिरकार आजादी मिलेगी। फिल्म 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी। इसे पूजा अपर्णा कोल्लूरू ने डायरेक्ट किया है। दीपिका पादुकोण पहले संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की स्पिरिट में काम कर रही थी, फिर उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी, जिसकी वजह बताई गई कि दीपिका के वर्किंग आवर्स कम करने, रेम्यूनरेशन और टीम के लिए लग्जरी ट्रीटमेंट की जो उनकी डिमांड थी, वो मेकर्स को समझ नहीं आई, जिस वजह से दीपिका और मेकर्स के बीच बात नहीं बन पाई। लेकिन अब संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। NDTV तेलुगु को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दीपिका ने फिल्म की प्रॉफिट में 10% शेयर की डिमांड रखी थी। मेकर्स को ये मैथ्स समझ में नहीं आया, उनके लिए मैथ्स काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो इस फिल्म से अलग हो गई। अंदाज अपना अपना के बाद राजकुमार संतोषी और सलमान खान एक बार फिर साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में राजकुमार संतोषी ने इस बारे में बात की। उन्होंने बताया वो सलमान के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। जल्द ही ये प्रोजेक्ट लॉक होने की उम्मीद है। ये एक कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है। अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म सम्मुख का शूट शुरू कर दिया है। ये एक एलियन एक्शन फिल्म है। आजकल फिल्म का शूट लंदन में चल रहा है। वैरायटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म का 90% हिस्सा लंदन में ही शूट होगा और बाकी का शूट मुंबई में होगा। फिल्म का शूट एक ही शेड्यूल में पूरा करने की प्लानिंग है। फिल्म पर पिछले 2 सालों से काम चल रहा है। इसमें एलियंस और सर्वाइवल से जुड़ी कहानी दिखाई जाएगी। मेकर्स फिल्म को बड़े स्केल पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और अक्षय 7वीं बार साथ काम कर रहे हैं। फिल्म को कनिष्क वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। इसे 2027 में रिलीज करने का प्लान है। जोश में शाहरुख खान के को स्टार रहे पुनीत वशिष्ठ ने बताया कि वो शाहरुख को अच्छा एक्टर नहीं मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख से अच्छा परफॉर्म करने की वजह से उनका रोल काट दिया गया। पिछले दिनों उन्होंने दिल से दिल की बातें नाम के एक चैनल पर इंटरव्यू दिया। उसमें पुनीत ने कहा कि वो शाहरुख के करियर को डायसेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, एक एक्टर का बेटा होने के नाते मैं शाहरुख खान को डायसेक्ट कर सकता हूं। मैं उनको एक बहुत अच्छा एक्टर नहीं बुलाऊंगा, लेकिन एक क्रिएटिव और एनर्जेटिक सुपरस्टार जरूर कहूंगा। एंटरटेनिंग बंदा है। उन्होंने आगे कहा, जोश में काफी कुछ कट किया गया। मैंने शाहरुख भाई को ट्रेन किया है डांस में। वो मेरी एनर्जी से वाकिफ हैं। जब मंसूर खान शॉट लगाते हैं तो शाहरुख 10 फीट की जंप मारते थे। मैं ऑटोमेटिकली जंप मारता तो मेरी छलांग 14 फीट होती थी। मेरे ऊपर ध्यान जा रहा था तो मेरा वो सीन काट दिया गया। मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा हूँ। ऑस्कर विनिंग एक्टर टॉम हैंक्स फिल्म थियो ऑफ गोल्डन में नजर आ सकते हैं। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक टॉम हैंक्स इस फिल्म में काम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली ये फिल्म अभी साइन नहीं की है, लेकिन मेकर्स के साथ उनकी इस फिल्म को लेकर के बातचीत चल रही है। फिल्म की कहानी राइटर एलन लेवी के बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड होगी। अब बारी आज के फिल्म रेकमेंडेशन की। मैंने कुछ दिनों पहले ही फिल्म का रिव्यू किया था। मलयालम फिल्म है, नाम है बालन। एक माँ और एक बेटे की कहानी है जो प्यार से, अपनों से, जो लोग उन्हें जानते हैं उनसे दूर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे एक वजह है, वो आप जानने के लिए फिल्म देखिएगा। बहुत प्यारी कहानी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।